एक ऐसा जंग जहां टैंक नहीं चलते, मिसाइलें नहीं दागी जाती, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। जहां हथियार होते हैं टैरिफ, सेक्शन, टेक्नोलॉजी बैन और सप्लाई चेन कंट्रोल। ये है ग्लोबल ट्रेड वॉर और इस जंग के बीच में है दो महाशक्तियां, यूएस और चाइना। आज की दुनिया में यह संघर्ष और तेज हो चुका है। अमेरिका एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। चाइना अपनी डोमेस्टिक टेक इंडस्ट्री को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्री को चाइना से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस इकोनॉमी वॉर में कौन जीत रहा है? क्या चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर से आगे निकल जाएगा या यूएस टेक्नोलॉजी डोमिनेंस से ग्लोबल लीडरशिप बनाए रखेगा? और सबसे दिलचस्प बात, क्या इंडिया जैसे देश इस रिवैलरी का सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हैं? अगर आप भी समझना चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिवैलरी की पूरी कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम यहाँ समझेंगे दुनिया की सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल बैटल्स। इतिहास में कई बार देशों ने इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल किया है, लेकिन 21वीं सदी में यह संघर्ष सबसे ज्यादा तेज हुआ जब यूएस और चाइना के बीच इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगा। 2001 में जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। सस्ते लेबर, मैसिव फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण चाइना जल्द ही दुनिया की फैक्ट्री बन गया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी पैदा हुई। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम होने लगी और ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता गया। तो वहीं आज ग्लोबल इकोनॉमी दो बड़े ब्लॉक्स में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ है यूएस और उसके एलाइज और दूसरी तरफ चाइना, जो अपनी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा है। यह रिवैलरी सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक फैली हुई है। सेमीकंडक्टर्स, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सभी फ्यूचर इकोनॉमी के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं और हर देश चाहता है कि इन क्रिटिकल सेक्टर्स पर उसका कंट्रोल हो। जब कोई देश दूसरे देश के प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा देता है तो उस देश की एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है। इससे कंपनीज अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने लगती हैं और यही ग्लोबल सप्लाई चेन को बदल देता है। लेकिन आज की करंट सिचुएशन इस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा बना चुकी है। पिछले कुछ सालों में यूएस ने एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड चिप्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि चाइना को कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोका जा सके। इसके जवाब में चाइना ने रियर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर अपनी सप्लाई पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसी बीच कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी बदल रही हैं। वे प्रोडक्शंस को चाइना से हटाकर वियतनाम, मैक्सिको और इंडिया जैसे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। इस ट्रेंड को आज ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी कहा जाता है। यानी ट्रेड वॉर अब सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं रही, यह ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह रीडिफाइन कर रही है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है इंडिया की। ग्लोबल कंपनी अब चाइना पर पूरी तरह नहीं निर्भर रहना चाहती। उन्हें एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए। इंडिया के पास कई एडवांटेजेस हैं, ह्यूज वर्कफोर्स, ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी कारण कई ग्लोबल कंपनीज अब इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल प्रोडक्शंस, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन, इन सब सेक्टर्स में इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड और तेज हो गया है। एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड अपने आईफोन प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा अब इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी बड़े इंसेंटिव दे रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है और कई मल्टीनेशनल कंपनी चाइना के बाहर प्रोडक्शन एक्सपेंड कर रही है। इंडिया धीरे धीरे एक इमर्जिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। लेकिन ट्रेड वॉर में अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क भी आते हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल है तो एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल रिसेशन का खतरा भी बढ़ सकता है और डेवलपिंग इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं।
लेकिन आज की करंट सिचुएशन में यह रिस्क और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशन अभी भी यूएस और चाइना के बीच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर यह रिवेलरी और बढ़ती है तो ग्लोबल डिमांड धीमी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर इंडिया के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। इसके अलावा एनर्जी मार्केट भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित होते हैं। मिडिल ईस्ट या मेजर शिपिंग रूट्स में इनस्टेबिलिटी आने पर इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। आज दुनिया धीरे धीरे एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, जहां ट्रेडिशनल अलायंस बदल रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड की डायरेक्शन भी बदलती दिखाई दे रही है। नए इकोनॉमिक ब्लॉक्स उभर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स। इस ग्रुप में शामिल देश जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के सालों में ब्रिक्स ने अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए नए देशों को इनवाइट किया है और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम पर भी चर्चा शुरू की है। कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि यह ग्रुप फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। ट्रेड वॉर्स कभी सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं होते, वे पावर के बारे में होते हैं, इन्फ्लुएंस के बारे में होते हैं और फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर के बारे में होते हैं। आज दुनिया जिस ट्रेड वॉर को देख रही है वह सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानी बनती जा रही है। इसी बीच कई ग्लोबल कंपनी अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है और प्रोडक्शन को नए मार्केट में शिफ्ट कर रही है। यहीं पर एक बड़ा अवसर उभरता है इंडिया के लिए। अगर इंडिया सही इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जारी रखता है तो यह बदलती ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है और शायद इसी इकोनॉमिक बैटलफील्ड में इंडिया की असली जियोपॉलिटिकल भूमिका तय हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।